सो हेलो एवरीवन, आज मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास के चैनल पे। आज हमारा ब्लड रिलेशन का अगला एक तीसरा लगभग क्लास होने जा रहा है। इसके अंदर हम अपने कंसेप्ट के साथ साथ क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ढेर सारा भाई आपके पास मौका है एक बार और एक शुरू से कंसेप्ट सीखने का। अभी तक अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो भाई बहुत जरूरी है कि आप वहाँ से देख करके आए। जरूर कुछ ना कुछ तो भाई आपको यहाँ पे समझ में आएगा, लेकिन अगर आप शुरू से क्लास देख करके आओगे तो क्या होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को ढेर सारे मेहनत करके समझेंगे ताकि हमें कोई ऐसी चीज की दिक्कत ना आए। बारीकी समझेंगे। क्वेश्चन हमारे क्या है भाई, क्वेश्चन आप पहले पढ़ो, क्वेश्चन क्या है आप पहले पढ़ो, ताकि देखो कितने बच्चे हमारे ज्वाइन कर लिए क्लास को। चलो भाई देख लें। अब क्वेश्चन क्या है, मैं एक लाइट को सही कर दूं फिर उसके बाद शुरू कर दें, ठीक है। एक से चलो। हाँ, अब क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है, बी का भाई है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है क्या है, ए किसका भाई है भाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। ए भाई है बी का, ए किसका भाई है, बी का। अब ऐसे क्या क्वेश्चन दे रखा है, सी इज ब्रदर ऑफ डी, यानी सी किसका भाई है भाई, सी किसका भाई है, डी का। ठीक है, ब्रदर का मतलब क्या होता है, मेल। ठीक है, ए समझ में आपको है नहीं क्या। क्वेश्चन पहले कहते हैं ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो हमने लिखा ए क्या किसका भाई है, बी, और सी इज ब्रदर ऑफ डी। अब इन दोनों के बीच क्या कोई रिलेशन है, ए बी और सी डी के बीच अभी तक कोई रिलेशन नहीं है। हर एक पॉइंट को समझना, क्या ए के साथ, ए बी के साथ सी डी का कोई रिलेशन है, नहीं है। लेकिन आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में। इफ डी इज सिस्टर ऑफ ए, हाउ इज, क्या है, सिस्टर कौन है, डी किसकी सिस्टर भाई, ए की। ए की सिस्टर कौन है, डी है। अब हमें पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अब हमारा प्रश्न पूछा है कि बी कौन है, डी का। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, बी कौन है, डी का। चलो भाई लैग करते इसलिए मैं थोड़ा रुक गया था। अब हमें पता है इसके बारे में कोई जेंडर नहीं मालूम है, यानी बी कौन है, डी, इसके बारे में हम पता करेंगे। बी कौन है, डी, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे क्या है। ठीक है, ये समझ में आया कि इतना क्वेश्चन हमने एक एक चीज को मिलाया, इतना आपको समझ में आया। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमें पूछा गया है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, यानी बी कौन है, डी का। बी कौन है, डी का। अब भाई देखो, डी जो हमारा बी है इसका कोई हमें जेंडर मालूम नहीं है, मेल है या फिर फीमेल है, लेकिन ये पता है सब क्या है, एक ही लाइन में और सागे भाई बहन है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पहले लेक्चर के अंदर बताया था। तो ये कौन हो सकता है भाई, ये कौन हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, सिस्टर भी हो सकता है, इधर कौन सा भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, क्योंकि इसका भी कोई हमें जेंडर मालूम नहीं है। तो क्या हो सकता है, बी सिस्टर भी हो सकता है डी का, और ब्रदर भी हो सकता है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो डी की सिस्टर हो जाएगी, और अगर बी पे प्लस आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। इतना क्या आपको समझ में आया कि नहीं, क्या आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इतनी पॉइंट आपको समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ इज, क्या क्वेश्चन है, हाउ इज। अब हम एक दो क्वेश्चन और इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और इसके साथ मिलाएंगे। हाउ इज सी रिलेटेड, सी रिलेटेड टू ए। अब पूछ रहा है कि सी ए की कौन है। ठीक है, हाउ इज कौन रिलेटेड भाई, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, इनके बीच क्या संबंध है, इनके बीच क्या रिलेशन है, देखते हैं भाई। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है हमारा, जो सी है, ठीक है, सी और ए के बीच क्या संबंध है, सी और ए के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, सी और ए के बीच क्या होगा, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है ब्रदर का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रदर का। ठीक है, सी और ए के बीच क्या, किसका हो जाएगा, ब्रदर का हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मुझे लगता है आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आप इसके बारे में समझे होगी। क्यों ब्रदर हुआ भाई, ए भी क्या है, प्लस साइन है, और ए पे भी प्लस की साइन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ए ब्रदर हो गया। अब इस पॉइंट के बारे में आप देखो और फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन हम पूछेंगे, अब हम पूछेंगे क्वेश्चन अगला क्या हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज डी रिलेटेड टू, डी रिलेटेड टू
क्या दे रखा है ए, ठीक है, बी। अब पूछा हमारा हाउ इज कौन रिलेटेड डी भाई, कौन इज हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। अब हमारा इसके बारे में क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो डी क्या हो जाएगा भाई, इनका और इसके डी और बी के बीच का संबंध हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, साफ साफ है, बहुत ही इजी, सिस्टर का, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, पी, पी क्यू का भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। देखो भाई देखो, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी कौन है, क्यू का भाई, पी कौन है, क्यू का भाई। फिर क्वेश्चन क्या है, क्यू इज सिस्टर ऑफ आर, जो क्यू है किसकी सिस्टर है, आर की। पहले क्या था, पी क्यू का भाई था, फिर क्या हुआ, क्यू आर की सिस्टर है। अब आर कौन होगा, आर इज ब्रदर ऑफ एस, आर किसका ब्रदर होगा, एस का, ठीक है। एक अच्छा खासा आपका स्ट्रक्चर बन गया, सिर्फ आपको बारीकी से पढ़ते हुए चलना है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना है, कोई परेशानी आपको नहीं लेनी है अपने ऊपर, साफ साफ लिख रखा है, बस उसी रूल में आपको, उसी सेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको सीधे सीधे चलना है। अब लास्ट में क्या है भाई, टी इज मदर ऑफ पी, अब पी की मदर कौन है, टी। अब जब टी पी की मदर है, इसका मतलब क्या है, पी की, क्यू की, आर की, एस की, सबकी मदर हो जाएंगी, ठीक है भाई। ये क्या है, सब एक ही सगे भाई बहन है। हमने पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा था, कौन सगे भाई बहन होंगे, कौन पेरेंट्स होंगे, कौन क्या होंगे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमें जो यहाँ देखने को मिलेगा वो क्या मिल रहा है, कि सब सगे भाई बहन है, ठीक है। एक क्या है, सब सगे भाई बहन। एक सेकंड भाई लैग कर रहा है, ठीक है, चलो चलो इसे देखते हैं, ठीक है, क्या सही हो गया, ठीक है। पी ये सब क्या है, सगे भाई बहन है, हमें पता चला। अब हमें पूछा है, अब हमें पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। अब पूछ रहा है एस कौन है, एस कौन है टी का, ठीक, एस कौन है टी का, ये हमें पूछा है क्वेश्चन, ये हिंदी के अंदर है, एस कौन है टी का। चलो देखते हैं एस कौन है टी का। अब इसके कोई जेंडर के बारे में हमें मालूम नहीं है, ठीक है, इसके कोई जेंडर के बारे में मालूम नहीं है। अगर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, एक क्या है, मम्मी है, इनके बीच क्या है, पेरेंट्स का रिलेशन है, ठीक है, बच्ची का। अब देखना भाई क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड देखो ये क्या हो रहा है, प्रिपेयरिंग, एक सेकंड भाई, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं। चलो देखो भाई, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो सन हो जाएगा, और अगर क्या हो जाएगा, माइनस का होगा तो डॉटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉटर का, बस। अगर प्लस होगा तो बेटा होगा, और अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। और कुछ यहाँ पे नहीं पूछा है, तो हम क्यों उसके बारे में बात करें, कुछ और लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, और क्या कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश देखते हैं क्या करेंगे, हाउ इज, ठीक है, क्या मतलब हाउ इज क्या भाई, टी रिलेटेड, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। अब क्या पूछा है, अब क्या पूछा है, टी कौन है एस की, अभी पूछा था एस कौन है टी की, अब पूछ रहा है एस कौन है टी की, ठीक है, एस कौन है, कौन है टी की। अब क्वेश्चन हमारा उल्टा हो गया, यानी टी अभी तक कौन थी, एस की सन या फिर डॉटर था, एस कौन था टी का, एस जो है टी का कौन था, सन या फिर डॉटर। जेंडर नहीं मालूम है, जेंडर अगर मालूम होता, अगर प्लस होता तो सन हो जाता, माइनस होता तो क्या हो जाती, डॉटर हो जाती। अब हमारा पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, यानी टी का एस के साथ क्या रिलेशन है, क्या हो जाएगा भाई, मदर का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, मदर का हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है भाई, किसका हो जाएगा। अब जो एस का रिलेशन हो जाएगा टी के साथ क्या हो जाएगा, मदर का। अभी टी का रिलेशन पूछा था, टी का क्या हो जाता हमारा, क्या हो गया था, टी का रिलेशन इसके साथ क्या था, अब टी का रिलेशन क्या हो जाएगा, मदर का। और एस कौन है, एस कौन है टी की, तो कौन है, सन या फिर डॉटर। और टी कौन है एस की, टी कौन है एस का, इसके बारे में पता चला, ठीक है। एक सेकंड देखो यार, यहाँ गलत हो गया, ठीक है, दोनों बार वही लिखा गया, इसी तो मैं कंफ्यूजन में आ गया, हो जाता भाई, हो जाता है, ये गलतियों को थोड़ा क्षमा करें, क्योंकि देख रहे हो कभी कभी इतना तगड़ा लाइक कर देता है, ठीक है। टी कौन है एस की, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा था।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन, देखो आगे बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है। आगे क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में क्या हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल इसके बारे में हम और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। ठीक है, चलो इसके बारे में और भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, देखते हैं भाई। अब इसके बारे में हम कौन सा और क्वेश्चन बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं भाई, देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन और बन सकता है। बेहद अच्छा आसान है। हाउ इज क्यों रिलेटेड टू, हाउ इज क्यों रिलेटेड टू, किसका नाम लूँ भाई? किसी का भी ले सकता हूँ, ठीक है, किसी का भी ले सकता हूँ मैं यहाँ, लेकिन एस का लूंगा। अब मैं पूछ रहा हूँ क्यों कौन है एस की, क्यों कौन है एस की? दे भाई बताना क्या है, क्यों कौन है एस की, क्यों कौन है, ये जो क्यों है एस की कौन है, क्यों कौन है एस की, कौन है भाई? क्यों एस की क्या है? सिस्टर है। क्या है? सिस्टर है। तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए, तुम्हें एकदम अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये क्या है? सिस्टर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं इतना भाई? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को उल्टा कर लेंगे, इसी क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्या? क्यों? ए क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन क्या हुआ आपका? ए हो गया। अब देखो हमें एस का अभी भी जेंडर नहीं मालूम है। क्या अभी आपको एस के बारे में कुछ जेंडर पता चला? ठीक है, अभी भी आपको कुछ एस के बारे में कोई जेंडर पता चला कि नहीं? हमारा कुछ इस तरह का था भाई, कुछ इस तरह का क्या था? ग्राफ था। अब पूछ रहा है एस क्यू का कौन है, एस क्यू का कौन है? अब तुम बताओ भाई एस क्यू का कौन हो सकता है? एस के पास तो कोई जेंडर है ही नहीं, ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रदर भी हो जाएगा, ब्रदर या फिर सिस्टर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें अभी इसका जेंडर नहीं मालूम है। क्यों? क्यों अगर कोई पूछेगा क्योंकि भाई साहब इसका जेंडर नहीं मालूम है। इसका आप उल्टा सीधा मीनिंग मत निकालना, ठीक है, ऐसा काम मत करना अभी। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला बेहद शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देयर आर 7 मेंबर्स इन फैमिली, एक परिवार है, एक फैमिली है, एक परिवारों का सदस्य है जिसके अंदर 7 सदस्य हैं। ठीक है, एक परिवार, इसके अंदर क्या है? 7 सदस्य हैं। अब देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब देखो क्या है, ए इज क्या है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है भाई? ए किसकी सिस्टर है? बी की। ए किसकी सिस्टर है? ए किसकी सिस्टर है? बी की। बस एक एक पॉइंट तुम लेकर के चलना भाई, एक एक पॉइंट को अगर लेके चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या पता चला कि जो ए है बी की सिस्टर है। एक एक रिलेशन तुम लेकर के चलोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा करोगे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे फिर सॉल्व करोगे तो नहीं हुआ। तुम्हें इस रीजन के अंदर क्या होता है, अपने कॉमन सेंस को जिंदा रखना पड़ता है। अगर आप अच्छे एक विद्यार्थी बनना चाहते हो, एक अच्छा इसके अंदर मास्टर बनना चाहते हो, तो अपने कॉमन सेंस को आप जिंदा रखो। चलो भाई देखते हैं, ए क्या है? बी की सिस्टर है, इतना समझ में आया। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई? डी इज द वाइफ ऑफ बी। अब देखो भाई डी क्या है? बी की वाइफ है। डी कौन है? यहाँ पर डी बी की वाइफ है, तो बी कौन हो सकता है? मेल हो सकता है। जब ए फीमेल है तो भाई साहब ए मजबूरी में या फिर कुछ भी कहो, ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, डी इज द वाइफ, डी किसकी वाइफ है? बी की। और ए कौन है? बी की सिस्टर। ई इज द सन ऑफ डी। अब देखो ई जो है किसका सन है? डी का। डी का सन है, मतलब मेल होगा। ठीक है, और देखते हैं भाई जी एंड ई आर ब्रदर्स। देखो यहाँ पे आर आ गया है, इसका मतलब क्या है? सगे भाई बहन है। ठीक है, इसका मतलब सगे भाई है, तो क्या हो जाएगा आपका? जी ब्रदर हो जाएगा ई का। ई का ब्रदर कौन हो जाएगा? जी। अगला क्वेश्चन है एफ इज द फादर ऑफ बी। एफ क्या हो जाएंगे? पापा हो जाएंगे। किसके? बी के पापा हो गए। ठीक है, बी के क्या हो गए? पापा हो गए। सी इज पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब पैटर्नल के बारे में तुम जानते हो कि नहीं? मुझे बताओ पैटर्नल के बारे में आप जानते हो कि नहीं? पैटर्नल का मतलब हमने क्या पढ़ा था
भाई साहब हमने पैटर्नल के बारे में क्या पढ़ा था कि ये क्या है, किसके तरफ के हैं, एक किसके तरफ के होंगे, पापा की तरफ से जो भी रिलेशन आएगा हमने क्या पढ़ा था, पैटर्नल लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, सी इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई। ठीक है, ई की क्या है, पैटर्नल ग्रैंड मदर है कौन, सी। ठीक है, जो भी हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास, साफ साफ मैंने बोला था जो पापा की तरफ से रिलेशन होगा वहां पैटर्नल लगाएंगे और जो मम्मी की तरफ से रिलेशन होगा उस तरफ क्या लगाएंगे, मैटरनल। पी से पापा, पी से पैटर्नल, एम से मम्मी यानी मदर, एम से मैटरनल। अच्छा, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन का एक शुरुआत होती है। अब यहाँ से क्या होती है, आपकी एक क्वेश्चन की जर्नी शुरुआत होती है। इस चीज को मैं हटाऊं और आपको इसके बारे में और बताऊं। क्या बताऊंगा देखना भाई। ठीक है, क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया अच्छे से, मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने का मतलब मेरा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, यानी एफ डी से किस प्रकार संबंधित है, जो एफ है डी से किस प्रकार संबंधित है। देखो भाई, एफ का रिलेशन डी के साथ किस तरह का है, यानी क्या है, जो बी की वाइफ है। ठीक है, बी की क्या है, कौन वाइफ है, डी है। तो एफ और डी के बीच क्या रिलेशन होगा, देखो भाई, यानी क्या हो जाएगा, यानी जो बी के पापा हैं उसे इसके के डी के क्या लाएंगे, फादर इन लॉ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ गया भाई, ऑप्शन इधर है बी, यानी पहले का क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। ठीक है, क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। चलो, क्या हो जाएगा आपका, फादर इन लॉ। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज जी रिलेटेड टू सी। अब क्या पूछा है भाई, जी का रिलेशन किसका रिलेशन, इसका रिलेशन इसके साथ, यानी जी का यहाँ रिलेशन पूछा गया है किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, साफ साफ है, जो जी का है, जी और सी के बीच क्या संबंध होगा, यानी जी रिलेटेड टू सी, जी सी से किस प्रकार संबंधित है। जो जी है वह सी प्रकार से, जो जी है यहाँ पर वह सी से किस प्रकार संबंधित है, किस तरह का रिलेशन है, आइए देखते हैं। यानी क्या हुआ, सी के सी की मम्मी कौन है, सॉरी सी का बेटा कौन है, बी, और बी का बेटा कौन है, जी। क्या हो गया, सी का बेटा कौन है, बी, सी का बेटा बी और बी का बेटा जी। यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा, जो हम मदर टंग के अंदर क्या पोता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। चलो भाई बोलना मत घर पर, नहीं तो समझ जाना क्या होगा। देखते हैं भाई क्या बताते हो आप। ठीक है, देखते हैं भाई आप क्या बताते हो। ठीक है, देखते हैं भाई क्या बताते हो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बताते हो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, मौका देता हूँ। इसका तुम आंसर मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने इसे बहुत बारीकी से बताया। इसका तुम मुझे आंसर बताओ। ठीक है, अभी तक हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी क्या है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों के बारे में पूछा गया है। बताओ भाई, बताओ क्या आंसर आपका होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर का, यानी दूसरा आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है के इज द सन ऑफ एम बट एम इज नॉट मदर। पहले देखो क्या है, के किसका सन है भाई, के जो है किसका सन है, एम का। देखो के का किसका सन है, एम का सन है, एम इज नॉट मदर, एम लेकिन मम्मी नहीं है। पेरेंट्स कितने होते हैं भाई, दो ही होते हैं, मम्मी और पापा, ये दो लोग पेरेंट्स होते हैं। अब जब मम्मी नहीं है तो कौन होंगे, पापा होंगे, पापा जी होंगे। ठीक है, जब मम्मी नहीं है तो क्या होंगे, पापा होंगे। अब के देखना भाई, एक सेकंड, के एक सन है एम का। ठीक है, फिर क्या कहा है, एम क्या है, सन ऑफ एम बट एम इज नॉट मदर। ठीक है, एम जब मदर नहीं तो पापा होंगे। अगला क्वेश्चन है एल इज एम सिस्टर, एल क्या है, एम की सिस्टर है, एल जो है क्या है, एम की सिस्टर है। ठीक है, मैं इसको एल इधर भी लिख सकता हूँ और इधर भी लिख सकता हूँ, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्या है, किसकी सिस्टर है, एम ए की तो सिस्टर है ना, कि भाई के की सिस्टर है, यहाँ एम की सिस्टर है तो इसको इधर लिख दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है, एल इज एम सिस्टर, एल हैज अ सन ऑफ टी, एल के पास एक सन है टी। ठीक है, एल के पास क्या एक सन टी है।
और एक डॉटर यानी एक बेटी क्या है, एस है। भाई इतना समझ में आया कि नहीं आपको, इतना समझ में आया कि नहीं? देखो शुरू से बताता हूँ। के इज सन ऑफ एम, के किसका सन है, एम का, ठीक है। के किसका सन है, एम का, के एम का सन है और एम की सिस्टर एल है। एल के एक एल के क्या है, दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, एक सन एक डॉटर। अगला क्वेश्चन क्या है, टी एन है डॉटर, एस क्या, एन इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस। मैटरनल अंकल का मतलब क्या बताओ तो जाने भाई। मैटरनल अंकल के बारे में मैंने चिल्ला चिल्ला के लगातार दूसरी और तीसरी क्लास के अंदर भी यही बताया है कि मम्मी के भाई। क्यों मम्मी के भाई? क्योंकि मैटरनल का मतलब क्या होता है, मम्मी की तरफ का कोई भी रिलेशन, मम्मी की तरफ का कोई भी रिलेशन जो होगा उधर मैटरनल हम लगाते हैं। ये क्या है, रूल है, अपनी तरफ से थोड़ी ना लाए हैं, ये हम अपनी तरफ से थोड़ी ना लाए, ये तो हमें बनाने वाले ने बताया है। तो क्या हो जाएगा, एम का भाई एन यानी मैटरनल अंकल किसके, एस के। अब क्या है भाई, ओ इज हस्बैंड ऑफ एल, यानी एल के हस्बैंड कौन हो जाएंगे, ओ। अब आपको समझ में आया कि हस्बैंड है तो इधर लग जाएगा, जेंडर मालूम है हमें। क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया या फिर नहीं? समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप मुझे बड़े दिन से जान रहे हो और पहचान रहे हो। क्वेश्चन हमारा क्या पहला भाई, हाउ इज मेनी ब्रदर्स डज एल हैव। पूछ रहा है एल के कितने भाई हैं। मैंने आपके लिए हिंदी में भी लेकर के आया है, कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगा। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ, हाउ मेनी ब्रदर्स डज एल हैव, मतलब एल के पास कितने भाई हैं। देखो भाई ये एल है, ठीक है, ये सेम लाइन के अंदर हैं, तो एक और दो, यानी आपके पास क्या हो जाएंगे, सॉरी एल के पास क्या हो जाएंगे, दो भाई, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज ओ हैव, ओ के पास कितने चिल्ड्रन हैं। देखो एल और ओ क्या है, पेरेंट्स हैं, एल और ओ क्या है, पेरेंट्स है ना, साफ पता है भाई आपको, एल और ओ क्या है, पेरेंट्स हैं। जब एल और ओ पेरेंट्स हैं तो इनके दो बच्चे होंगे, जितने एल के बच्चे होंगे उतने ओ के बच्चे होंगे, यानी इसके पास क्या हो जाएंगे, दो बच्चे हो जाएंगे, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। हाउ इज एस रिलेटेड टू एन, एस एन से कैसे संबंधित है, एस का एन के साथ क्या रिलेशन है, एस का एन के साथ क्या रिलेशन है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बताओ क्या सही होगा, ठीक है, क्या सही होगा, क्या सही होगा भाई, यानी जो क्या है, एन की बहन की बेटी, एन की बहन की बेटी क्या लगेगी, निस। बहुत मैंने चिल्ला चिल्ला के इसके बारे में बात किया है, अगर आप नहीं समझे तो भाई कोशिश करो यार, कोशिश करो। अब देखो भाई शानदार क्वेश्चन आपके सामने एक और आ चुका है, देखते हैं इसके बारे में भी, देखते हैं इसके बारे में। देखो क्या क्वेश्चन है, के इज द वाइफ ऑफ एम, क्या मैं कह रहा हूं, के इज द वाइफ ऑफ एम, के क्या है, वाइफ किसकी, एम की, क्या है, के इज द वाइफ ऑफ एम। अगर के वाइफ है तो एम क्या होगा, उसका हस्बैंड होगा, ठीक है, इसके हस्बैंड कौन होंगे, एम होंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं? टी इज हस्बैंड ऑफ एस। अब देखो जिंदगी के अंदर कभी भी अगर दो लोगों के बीच कोई तीसरा आएगा तो उसको इस तरह हम किनारे कर देंगे, ठीक है, उसे हम इस तरह क्या करेंगे, किनारे कर देंगे। जिंदगी में आए या फिर हमारे लाइफ के अंदर कोई आए तो उसको क्या करेंगे, हम ऐसे किनारे रख देंगे कुछ दिन के लिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए क्या करेंगे, किनारे रख देंगे। आपको इस बारे में अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मजा ही तो आ रहा है भाई आपको, ठीक है। तो क्या है भाई, क्या बता रहा था हम, क्या टी इज हस्बैंड ऑफ एस, यानी टी हस्बैंड है तो एस क्या है, उसकी वाइफ है। अब क्या पूछ रहा है, एन इज ब्रदर ऑफ टी, एन क्या है, टी का ब्रदर है, एन जो है टी का ब्रदर है। देखो जब इनका संबंध इनके साथ कुछ नहीं बन रहा है तो हम क्यों ना इसको थोड़ा एक छोटे से और सिंपल में सॉल्व करें। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि नहीं पढ़े, जब इस पे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें भी भाई ऐसे हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं। तो एन कौन है भाई साहब, एन टी का ब्रदर है, एन टी का भाई है, ठीक, एन टी का क्या है, भाई है, ठीक है, एन क्या है, टी का भाई है, जिसे आप ब्रदर कहते हो। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, जे इज द सन ऑफ टी,
जी इज सन ऑफ टी। जी कौन है? टी का सन है, ठीक है। टी का बेटा कौन है? जी। टी का बेटा कौन हो जाएगा? जी। साफ साफ लिखा है। एन इज सन ऑफ एम। एन क्या हो जाएगा? जो एन है एक इसका सन हो जाएगा एम का, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या देखा? टी का भाई एन है, एन का भाई टी है, और टी की वाइफ एस है, टी का बेटा जी है। अब क्या हुआ? जो ये एन है एक इसका ब्रदर हो जाएगा एम का ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एम का ब्रदर हो जाएगा। जब एम का ब्रदर होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि यहाँ पे दूसरा कोई आ रहा है। एन हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा प्लस एस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जी, ठीक है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? क्या आपको इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? चलो, अब कंबाइन करने वाले हम क्वेश्चन समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब भाई इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके हो जाएंगे तो समझो आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। बहुत क्या कर रही है? शानदार चल रही है। अब पूछा है हाउ इज जी रिलेटेड टू एम, यानी क्या क्वेश्चन है? जी एम से किस प्रकार संबंधित है? हिंदी में देखो, जी एम से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? यानी जो जी है इसके पापा के पापा, जी के पापा कौन लगेंगे भाई? यानी क्या हो जाएगा आपका? ग्रैंड सन। यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन का। क्या आपको कुछ यहाँ पे डाउट आया? क्या आपको यहाँ पे कुछ डाउट आया? क्या कुछ डाउट आपको यहाँ पे लगा? मैंने इतने सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाया, हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाया। क्या भाई आपको कुछ डाउट आए या फिर कुछ और दिक्कत आई, समझाओ, फिर उसके बारे में मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर क्वेश्चन के साथ साथ क्या थे? कंसेप्ट समझने थे, ठीक है। तो ये शानदार क्लास थी भाई। फिर दोबारा हम अगले क्लास के अंदर मिलेंगे। मुझे लगता है सर के नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। 5-6 मिनट बाकी है तो स्लाइड लगाने में हो जाएगी। फिर दोबारा हम इसी क्लास के अंदर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए।